दिस इज एस्ट्रो प्रतीक्षा फ्रॉम सोविच द रियल एस्ट्रोलॉजी ऐप। दोस्तों, नए साल की आप सबको सोविच परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल हमारे लिए क्या लेके आया है ये हम सब लोग जानना चाहते हैं। बच्चे से लेके बड़ों तक सबकी एक क्यूरी है कि नया साल हमें क्या देगा, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, इसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। सो आज उसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मैंने ये 3 पाइल्स रखे हैं। फर्स्ट इज व्हाइट, सेकंड इज पिंक एंड थर्ड इज ग्रीन। आप तीनों पाइल्स में से एक पाइल चूज कीजिए। जो भी पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर जिस भी पाइल से आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ यार इससे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, आप उनमें से फर्स्ट एक पाइल चूज कर लीजिए। आफ्टर दैट आप अपना क्वेश्चन पुट करोगे, लाइक 2022 का मेन कंसर्न क्या है, कि आप किसके बारे में जानना चाहते हो कि ये ईयर के अंदर मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। लव से रिलेटेड जानना है, फाइनेंस से रिलेटेड जानना है, जिससे भी रिलेटेड आपको जानना है वो अपना क्वेश्चन पुट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं व्हाइट पाइल वालों की। सो फर्स्ट है व्हाइट पाइल। व्हाइट पाइल वालों, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए एंड मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज आपकी सॉल्व होगी या नहीं होगी। व्हाइट पाइल वालों, आपके लिए रीडिंग्स आई है। फर्स्ट कार्ड आया है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स का। मतलब आपने जितना स्ट्रगल 2022 में जिस टॉपिक को लेके किया है, जैसे आपने लव का कंसर्न रखा है, फाइनेंस का कंसर्न रखा है, उसके रिलेटेड आपने ये 2022 में जितनी स्ट्रगल करी है उससे वो स्ट्रगल आधी हो जाएगी। लाइक यदि आपके लव में इश्यूज चल रहा था, फाइनेंस में इश्यूज चल रहा था, तो वो इश्यूज थोड़े कम हो जाएंगे, लाइक 50% हो जाएंगे। पूरे एकदम कट नहीं होंगे, एकदम से वो इश्यूज आपके मिट जाने वाले नहीं है, रहेंगे लेकिन 50% हो जाएंगे। सेकंड आपका कार्ड आया है ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपको अभी भी थोड़ा सा चीजों को राइट डायरेक्शन में ले जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अभी तक ना चीजों को समझ नहीं पा रहे हो कि आपको मेन करना क्या है। सो उसके लिए आप अपनी लाइक डीप रीडिंग्स लीजिए, आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए। बिकॉज अभी प्रेजेंटली आपका माइंड ऐसा होगा, या 2022 में कुछ डिसीजंस में भी आप गलत ले सकते हो जो आपको फ्यूचर के अंदर बैड इम्पैक्ट भी दे सकता है। तो उसका ध्यान रखिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी अच्छा करने से पहले, कुछ भी काम नया करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में सोचना, और किसी समझदार इंसान से जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, उससे आप कंसल्ट कीजिए। थर्ड आया है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स का। इन द सेंस कुछ सेलिब्रेशंस भी आपके वे में है। मतलब आपको लाइफ में खुशियां भी मिलेगी, थोड़ी मेहनत आपकी कम हो जाएगी। इन द सेंस मैं ये नहीं कह सकती कि आपका 2022 बहुत अच्छा जाने वाला है, बट जो 2022 में आपने प्रॉब्लम्स फेस करी थी, वो प्रॉब्लम्स अब आपकी आधी से भी कम हो जाने वाली है। मतलब कि आधी हो जाएगी वो प्रॉब्लम्स, आपको काफी हद तक उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिलेंगे। गाइडेंस आपकी यही है कि आप किसी ना किसी से थोड़ा सा गाइड करके, कम्युनिकेट करके ही चीजों को करो। क्विक डिसीजंस नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजंस लेना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं पिंक पाइल वालों की। जिसने भी सेकंड नंबर पाइल मतलब पिंक कलर का ब्रेसलेट चूज किया था, वो अपना क्वेश्चन माइंड में पुट कर लीजिए। मतलब सोच लीजिए जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है, या फिर क्या कंसर्न आपको चाहिए 2022 में, किससे रिलेटेड आपको रीडिंग्स चाहिए, वो चीज आप अपने माइंड के अंदर सोच लीजिए। इट वुड बी लाइक फाइनेंस, मैरिज, किसी से भी रिगार्डिंग आप सोच सकते हो। सो जस्ट वेट, आई हैव गिव यू रीडिंग्स। सो अब बारी है पिंक पाइल वालों की। जिसने भी पाइल नंबर 2 मतलब पिंक कलर का ब्रेसलेट चूज किया था, प्लीज आप अपने माइंड के अंदर क्वेश्चंस पुट कर लीजिए। मतलब आप सोच लीजिए कि क्या आपका कंसर्न है, किस चीज के रिलेटेड आपको 2022 की रीडिंग्स चाहिए। That's great. Yeah. सारी कार्ड दिखाएगा। ओके,
करेंगे पाइल नंबर 2, जिसने भी पिंक क्रिस्टल चूज किया था या फिर पिंक कलर की क्रिस्टल का ब्रेसलेट चूज किया था। प्लीज गाइस आप अपने माइंड के अंदर एक क्वेश्चन पुट कर लीजिए, अपना कंसर्न पुट कर लीजिए कि किसके लिए आपको रीडिंग्स चाहिए, किस चीज के रिगार्डिंग आपको रीडिंग्स चाहिए। हम बात करते हैं पिंक वालों की। जिसने भी पिंक क्रिस्टल चूज किया था उनके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इन द सेंस आप इस कार्ड से ये समझो कि आप क्या 2022 के अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब चीजों को लेके एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। आपको चीजों को सुलझा के रखना होगा, अपने काम को बहुत ज्यादा आपको उलझाना नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों में घुसना नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलो, ठीक है। बहुत ज्यादा ईगो नहीं लाना है, आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनसे मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आप में ईगो आ जाए या फिर आप अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझने लग जाओ। वो चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगी डियर। सो यू हैव टू चेंज योर ईगो इन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो आपको देखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है लेकिन ईगो की तरफ नहीं जाना है, अदरवाइज वो आपको इश्यूज देगा और साथ ही साथ आपकी लाइफ में ना मेहनत को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा, मतलब मेहनत बढ़ा देगा। थर्ड कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इन द सेंस आपकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज आपके वे में है। 2022 विल बी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2022 पिंक पाइल वालों, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये ईयर। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर फर्क देखना है। So now we talk about green crystal। जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज किया था या फिर ग्रीन वाला क्रिस्टल चूज किया था उनके लिए 2022 कैसा रहेगा। सो प्लीज आप भी अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन पुट कीजिए कि किसके रिगार्डिंग आपको रीडिंग्स चाहिए, क्या आपका मेन कंसर्न है कि जो चीज आपकी 2022 में अच्छी हो जानी चाहिए या फिर जिसके रिगार्डिंग ही आपको 2022 में रीडिंग्स चाहिए, तो वो मैं देखती हूँ। Page of Wands, opportunities, Page of Swords। So guys, आपके लिए ये आया है। सबसे पहले आपका भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इन द सेंस आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर एक फील आएगा कहीं ना कहीं से कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं मान रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। इस चीज को आपको चेंज करना है, ठीक है। 2022 में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने होंगे आप में जिसमें आपको बहुत ज्यादा डीपली सोचना होगा। सो ट्राई करना कि आप दूसरों से भी कम्युनिकेट करो, थोड़ा सा किसी और की भी सुनो कि भाई इस चीज के रिगार्डिंग वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। इन शॉर्ट मैं यही कहूंगी कि ये मत सोचना कि जो आप सोच रहे हो वही सही है। हो सकता है जो आपको एडवाइस कर रहा है वो भी सही हो, एडवाइस लेने को नहीं बोल रही हूँ, बट ट्राई करना कि आप एडवाइस एटलीस्ट सुनो। यदि आपको अच्छी लगे तो वो आप एडवाइस लो भी। सेकंड आपका कार्ड आया है। इस कार्ड का मतलब होता है गाइस कि अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेगी, कहीं ना कहीं आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन द सेंस कि अब आपको इस चीज को एज ए गाइडेंस लेना है कि थोड़ी सी अपनी आंखें खुली रखना, थोड़े से अलर्ट रहना। जब भी आपको लगे कि राइट अपॉर्चुनिटी आई है, किसी से कंसल्ट करके, किसी भी उस चीज के बारे में डीप रिसर्च करके आप उस पर क्विक एक्शन लेना, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी आएंगी। अपॉर्चुनिटीज आपके वे के अंदर है। 2022 में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को आप नेग्लेक्ट करोगे तो उस चीज को, इस कार्ड को एज अ गाइडेंस लेके आप ध्यान रखना कि आपको अपॉर्चुनिटीज खोना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, उन अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है। थर्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मतलब 2022 एंड से पहले आपको एक नेम, एक फेम या फिर जो भी आपके इश्यूज थे वो ऑलमोस्ट ओवर हो जाएंगे। स्टार्टिंग फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़े से आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत ऐसी भी चीजें हो सकती है कि वो आपको कभी कभार हर्ट कर जाए। कभी कभी आपको ये लगेगा कि लोग आपकी ईगो को हर्ट कर रहे हैं या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। सो उससे रिलेटेड भी आपको
बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और 2022 एंड से पहले लाइक वी कैन कंसिडर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने आपके बहुत अच्छे जाएंगे। और इन 3 महीनों में आप एक ऐसे स्टेज तक पहुंच जाओगे जो आपको चाहिए, जो आपका एम था लाइफ में पाने का, वो आपका 2022 में मिल जाएगा। सो होप गाइस आपको हमारी गाइडेंस बहुत अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज आप सोविच ऐप इंस्टॉल कीजिए, सोविच का इंस्टा हैंडल को फॉलो कीजिए और सोविच के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।